नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का पार्ट विद्युत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 10 पार्ट पूरे कर लिए। अब हम चल रहे हैं 11वें पार्ट की तरफ। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से विद्युत शक्ति, उसका सूत्र, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे वो किए थे, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, इनके मात्रक पढ़े थे। ठीक है, इस पार्ट में अपन ने लास्ट में विद्युत जो ऊर्जा पढ़ी थी उससे संबंधित थोड़ा सा भाग और देखेंगे। तो देखो, विद्युत ऊर्जा अपन निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा है जिसका मात्रक अपने बताया था kWh। क्या बताया था? kWh। ठीक है, जिसको अपन एक यूनिट भी कहते हैं। एक kWh को एक यूनिट भी कहते हैं। तो घरों में अपन यूनिट का जो अपन निकालते हैं, बिजली का जो अपना बिल आता है उसमें जो यूनिट निकालते हैं, उसका जो सूत्र है अपना यूनिट निकालने का, वो कैसे निकालते हैं अपन, वो देखो आप। यूनिट निकालने का सूत्र होता है, पहले आप जितना आपको उपकरण दे रखे हैं उन उपकरणों की संख्या लिख लीजिए। उपकरणों की संख्या, ठीक है, इनटू उन उपकरणों पे जो वाट दे रखा है वो लिख लीजिए, और वो कितने समय तक चलते हैं वो समय लिख लीजिए, और उसमें 1000 का आप भाग दे दीजिए। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? एक दिन की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है ना। यदि आपको यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए या एक kWh या यूनिट निकालनी है तो जितने भी उपकरण दे रखे हैं उनकी संख्या, जैसे 2 पंखे चल रहे हैं तो 2, 3 चल रहे हैं तो 3, 5 चल रहे हैं तो 5 पंखे, ट्यूबलाइट कितनी जल रही है, या कितने कूलर चल रहे हैं, कितने रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, उनकी संख्या आ जाएगी। वो कितने वाट के हैं वो मिलेगा आपको क्वेश्चन में, और कितने समय, जैसे एक दिन में 8 घंटे चल रहे हैं, 4 घंटे चल रहे हैं, 5 घंटे चल रहे हैं, वो, और अपॉन 1000, उसमें 1000 का भाग देते, वो किस में बदल जाएगा? आपका यूनिट में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट में आ गया। समझ में आ गया? इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? एक दिन की यूनिट निकाल सकते हैं। फिर अपने को अगर बिल 30 दिन का दे रखा है, 1 माह का या 2 माह का दे रखा है, तो उनको 60 से गुणा कर देंगे। 1 माह का दे रखा है 30 से गुणा कर देंगे। फिर अपने को दर दी हुई मिलेगी, जैसे 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, या 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, या 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत खर्च बताइए, तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस पे आधारित एक अपना न्यूमेरिकल है, वो देखिए। जैसे ये कह रहा है कि 400 वाट का एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे चलाया जाता है। तो 3 रुपये प्रति kWh यानी प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का ऊर्जा का मूल्य बताना है। 30 दिन का अपने को बिल बताना है। तो अपन क्या करेंगे इसको, देखो। सबसे पहले यूनिट निकालने का आपको सूत्र बताया था मैंने। क्या सूत्र बताया था? उपकरण कितना है? 1 है। रेफ्रिजरेटर कितना है? 1 है। इनटू, सूत्र लिखूं क्या? क्या सूत्र बताया था मैंने आपको? उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या इनटू वाट इनटू समय अपॉन 1000। ठीक है, ये अपना सूत्र था। इससे अपन क्या निकाल लेंगे? यूनिट निकाल लेंगे। उपकरण कितना है? रेफ्रिजरेटर 1 ही बता रखा है। वाट, कितने वाट का है वो? रेफ्रिजरेटर का वाट देखो यहाँ दे रखा है, कितनी शक्ति का वो, तो 400 वाट का है। इनटू समय प्रतिदिन, यानी एक दिन में कितने घंटे चलाया जाता है? 8 घंटे, अपॉन 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 को 1 से गुणा किया 32 आ गए, और 32 में आप 10 का भाग लगाओ, कितना आया? 3.2 यूनिट। यानी पर डे की, एक दिन की कितनी यूनिट निकाली? प्रतिदिन की यूनिट। ये आपके आगे प्रतिदिन की यूनिट आ गई, 3.2 यूनिट। लेकिन अपने को तो कितने दिनों की निकालनी है? 30 दिनों की। तो अपन लिख लेंगे 30 दिनों की यूनिट। 30 दिनों की यूनिट। तो 3.2 एक दिन के, इसको 30 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी?
3 दूनी 6, 3 तिये 9, 96 यूनिट आ जाएगी। कितनी यूनिट आ गई? 30 दिनों की यानी 1 महीने की कितनी यूनिट आ गई? 96 यूनिट आ गई। ठीक है ना। अब कह रहा है 96 यूनिट कह दो या 96 kWh कह दो, ठीक है ना, या ओब्लिक नहीं है या, ठीक है ना, 96 kWh। अब कह रहा है 3 रुपये प्रति kWh या 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 30 दिन का मूल्य, तो अपन लिख देंगे 3 रुपये प्रति यूनिट या kWh से विद्युत ऊर्जा का मूल्य या ऊर्जा का मूल्य लिख दो, ऊर्जा का मूल्य तो कितना आएगा 3 रुपये के हिसाब से, तो 96 यूनिट है, तो 96 यूनिट का कितना हो जाएगा? 96 को 3 से क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 6 18 और 9 27 और 1 28, 288 रुपये आ जाएंगे। तो उस रेफ्रिजरेटर का 1 महीने का जो बिजली का खर्च है या विद्युत खर्च है वो कितना रुपये आया? 288 रुपये। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार कि यूनिट निकालने का प्रतिदिन का अपना फॉर्मूला है उपकरणों की संख्या गुणा वाट गुणा समय अपॉन 100। ठीक है, ये एक दिन के अपने यूनिट निकालने का है, जितने दिन का आपको कहे उससे। जैसे रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, उपकरण की संख्या तो 1 है, वाट 400 है और 8 घंटे, तो 1000 का भाग लगाया तो ये 32 में 10 का 3.2 यूनिट पर डे की आ गई। अब 30 दिन की कहा आपने को, तो 30 दिनों की यूनिट, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 यूनिट आ गई आपकी या kWh आ गई। अब 3 रुपये प्रति यूनिट या प्रति kWh के हिसाब से मूल्य हो जाएगा, तो 3 × 96 कितने रुपये हो गए? 288 रुपये। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपने पेज नंबर 213 पे और क्वेश्चन नंबर 2 है जो न्यूमेरिकल है। मैंने क्या प्रत्येक टॉपिक के साथ उस पेज पे या लास्ट में अभ्यास क्वेश्चन के या जो एग्जाम्पल थे उस टॉपिक के साथ लगभग करवाने की कोशिश की है। एक आधा क्वेश्चन छोड़ा है ताकि, क्योंकि वो अगले टॉपिक से संबंधित है तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, और बाकी सारे के सारे साथ साथ में अभ्यास करवाए हैं। ठीक है, तो ये अपने 213 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई विद्युत मोटर है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा लेती है, यानी अपन बात करें विभवांतर की, विभवांतर की अगर बात करें तो कितना है? V का मान 220 वोल्ट। ठीक है, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा, तो विद्युत धारा का मान कितना है? I का मान कितना है? 5 एम्पियर। तो कह रहा है मोटर की शक्ति ज्ञात करो। P बराबर क्या करें? मोटर की शक्ति। पहले शक्ति इसमें 2 पार्ट पूछ ली, फिर 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात करो, फिर आगे ऊर्जा बतानी है अपने को। ठीक है, तो पहले अपने शक्ति निकाल लेते हैं। शक्ति बराबर अपना सूत्र P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI, क्यों VI की मान दे रखा है, तो P बराबर शक्ति कितनी आ जाएगी अपने? V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, और I का मान कितना दे रखा है? 5.0 का मतलब 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये P बराबर कितना आ जाएगा? 0 5 2 10 1 5 2 10 11, तो 1100 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वाट, सॉरी वोल्ट नहीं, 1100 वाट। तो शक्ति कितनी आ गई आपकी? 1100 वाट। पहले अपने से पूछा है शक्ति का मान, फिर आगे क्या पूछा है? देखो आगे पूछा है 2 घंटे में मोटर द्वारा कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो अपने शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? ऊर्जा E बराबर T होता है। तो अपने को विद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा? P × T। P का मतलब शक्ति इंटू समय। अपन ने परिभाषा दी थी, तो ये तो बताया था कि शक्ति और समय के गुणनफल को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ समय दे रखा आपको 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। तो समय को घंटे को अपन चेंज कर लेते हैं। 2 घंटे में कितने हो जाएगा? 2 घंटे में सेकंड कितने हो जाएंगे?
1 घंटे में 3600 होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 3600 को 2 से गुणा कर दो तो कितने घंटे हो जाएंगे? 7200 सेकंड हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान देना अपने को। तो विद्युत ऊर्जा E बराबर अपने को क्या ज्ञात करना है? P शक्ति कितनी आई? 1100 वाट इंटू समय 2 घंटे है, उसको सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलेंगे तो 2 इंटू 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटे में 3600, तो 2 घंटे में गुणा कर दो इसको, तो ये आ गया 1100 इंटू 36 दूनी 7200 सेकेंड आ गया ना। अब इनको आप आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 जीरो है तो 4 जीरो को तो 4 जीरो आ गए, 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22 और 11 से 77 और 78 गुणी 80। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा आ गई जूल प्रति, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। इतने जूल क्या आ गई? 2 घंटे में ऊर्जा आ गई। समझ में आ गया? 220 वोल्ट दे रखा है, एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है, 5 एम्पियर शक्ति निकालनी है, तो P बराबर VI से निकाल लिया अपन ने। कितना आ गया? 1100 वाट। अब कह रहा है ये 2 घंटे में मोटर है, ऊर्जा कितनी, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च करेगी? तो ऊर्जा बराबर सूत्र होता है शक्ति इंटू समय। शक्ति का मान 1100 रख दिया, समय 2 घंटे को सेकंड में बदल लिया, तो कितने हो गए? 2 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में 7200 सेकंड, तो 7200 को इससे गुणा किया तो ये आपका आ गया जूल में मान। विद्युत ऊर्जा का मान क्या आ गया? जूल में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने हैं? 79 लाख है 20,000, ये जितने जूल आ गए। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अब आगे देखो अगला क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चन बचा हुआ था, उदाहरण एक बीच में छूटा हुआ था 11.10, वो बीच में इसलिए छोड़ा था कि वहाँ अपन ने शक्ति नहीं पढ़ी थी, शक्ति काम आ रही थी इसलिए छोड़ रखा था। यहाँ देखिए, उसको देखते अपन, उसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। ये किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापमान की दर जब वो एकदम गर्म हो जाती है, अधिकतम गर्म हो जाती है, विद्युत इस्त्री है, प्रेस है, वो अधिकतम गर्म हो जाती है, उस दौरान वो 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयोग करती है। ठीक है ना। जब अपन प्रेस को बहुत ज़्यादा इस्त्री को गर्म करते हैं तो अधिकतम जो उसका ताप होना होता है, गर्म होनी होती है वो, उस दौरान वो 840 वाट की क्या करती है? ऊर्जा उपयोग में करती है। और 360 वाट की दर से तापमान दर न्यूनतम है, और जब वो कम से कम ताप करती है अपना, तब वो बिजली कितनी लेती है? 360 वाट। तो कह रहा है यदि स्रोत की वोल्टता 220 है, ये जिससे वो जुड़ी है वो 220 वोल्ट का है, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कि विद्युत इस्त्री जब विद्युत धारा ले रही है तो वो कितनी आ रही है, या प्रतिरोध का मान कितना है उसका। ठीक है, तो देखिए अपने को जो मान दे रखे हैं, पहले अपन ए पार्ट की ओर चलते हैं। जब तापन की दर अधिकतम हो, ठीक है, तापन की दर अधिकतम हो, ठीक है ना। जब तापन की दर, तो शक्ति कितनी देर की? P बराबर अपने को 840 वाट, ठीक है, और V कितना देर का है? V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। तो अपने से पूछा है एक तो विद्युत धारा का मान, I का मान, एक तो अपने से I का मान पूछा है, एक अपने से R का मान पूछा है, ठीक है। जब तापन की दर अधिकतम हो, यानी जब शक्ति वो 840 वाट की ले रहा है, तो अपने सूत्र क्या होता है? P बराबर क्या होता है? VI। ये सूत्र ही ज़्यादा काम आ रहा है अपने, P बराबर VI। P का मान दे रखा है अपने को 840 वाट, V दे रखा है 220, और गुणा I का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो पक्षांतरण कर देंगे, 220 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं, भाग में आ जाता है, तो 840 बट्टे 220 बराबर I की वैल्यू आ जाएगी। ये 0 से 0 कट गया,
22 का भाग लगा दो इसमें, कितनी बार गया? 84 में 22 का भाग लगा दो आप, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 66 कितने बच गए? 14 में से 6 गए 8, यहाँ 7 हो गए, 1 बच गया, पॉइंट आ गया। 8 बार जाएगा 176, बच गए कितने? 4 और 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आई का मान 3.81 एम्पियर। ठीक है ना, ये आपका आ गया 3.81 एम्पियर। कब आया? जब तापन की दर अधिकतम हो, विद्युत धारा का मान आ गया। और ओम के नियम से यदि अपन प्रतिरोध देखें तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। आर अपने को ज्ञात करना है तो V भाग में आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। तो आर बराबर है V कितना दे रखा है अपना 220, और धारा की कितनी निकाली अपन ने यहाँ पे, कितनी निकाली है? 3.81। ठीक है, तो 3.81 का भाग लगा दो यहाँ, तो किसका मान आ जाएगा? प्रतिरोध का। 220 में 3.81 का पॉइंट हटा के कर देना चाहिए, कैसे कर लेना, भाग लगा लोगे आप, तो ये आपका प्रतिरोध का मान आ जाएगा। कब? जब तापन की दर अधिकतम हो। ऐसे का ऐसा सेम प्रोसेस जब तापन की दर निम्नतम हो तब होगा, जब तापन की दर निम्नतम हो। ठीक है, तापन की दर निम्नतम हो तब ये सेम प्रोसेस होगा। यानी P बराबर अपने को कितना दे रखा है निम्न तापन की दर में? 360 दे रखा है। ठीक है, V वही रहेगा आपका 220 से जुड़ा है। अपने को I का मान ज्ञात करना है और एक R का मान ज्ञात करना है, दोनों वैल्यू ज्ञात करनी है। तो P बराबर क्या सूत्र होगा अपना? VI। तो P का मान दे रखा है कितना? 360, V दे रखा है 220 इंटू I अपने को ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या कितना हो जाएगा? 360 तो है, और ये भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 220। ठीक है, तो I का मान ही आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 22 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा पहले, पॉइंट कितने बच गए? 4 और 1 14 बच गए, 140 हो गए, 6 बार जाएगा 32, 8 बच गए, 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान आ गया 1.66 एम्पियर। ठीक है, इसको 6-7 भी लिख देते किताबों में, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 कर देना चाहिए। अब अपने को क्या है? ओम के नियम से प्रतिरोध निकालना है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो R बराबर V की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है? 220, और I आपने निकाल लिया 1.66। तो इसका भाग लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? प्रतिरोध आ जाएगा इतना हो। ठीक है ना, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब अपने विद्युत इस्त्री अधिकतम तापन की दर लेती है तो 840 वाट की ऊर्जा से वो ऊर्जा उपयोग करती है, और निम्न तापन की दर में 360 की 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ी है, तो धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो P का मान दे रखा है, V का दे रखा है, I का ज्ञात करना है। तो P बराबर VI फॉर्मूले से अपने ज्ञात कर लिया I का, और ओम के नियम से V और अपने पास I है, तो किसका मान ज्ञात करेंगे? R। सेम प्रोसेस इधर होगा। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब अभ्यास क्वेश्चन, इसके जितने भी टॉपिक थे अपने पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके जो अभ्यास क्वेश्चन बचे हैं वो अपने हैं। ठीक है, तो पहला अभ्यास क्वेश्चन इसका देखो, बीच बीच में कई मेरे करवाए हुए हैं। ये कह रहा है कि कोई प्रतिरोध है R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट लिया। ये मान लो कोई R प्रतिरोध का कोई तार का टुकड़ा है, इसको 5 बराबर भागों में ऐसे बांट लिया। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिरोध क्या था? पूरे टुकड़े का क्या था? R था। इस पूरे तार का प्रतिरोध क्या था? R था, R प्रतिरोध का तार। अब इसके 5 टुकड़े कर लिए, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो गया? R/5 हो गया कि नहीं बताओ? प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो गया? R/5।
ठीक है। फिर कह रहा है इनको पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, फिर अपन पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो, तुल्य प्रतिरोध को क्या माने आर डैश, तो कह रहा है आर और आर डैश का अनुपात बताना अपने को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है आर, इसके 5 बराबर टुकड़े कर लिए और फिर उनको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। पार्श्व क्रम जानते हो आप, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया तो अपने को पूछा है आर और आर डैश का अनुपात। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना अपने को। तार का प्रतिरोध क्या है, तार का प्रतिरोध आर है तथा तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध दे रखा अपने को आर डैश। ठीक है, और कह रहा है टुकड़े को 5 बराबर भागों करने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तार को 5 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना आएगा R/5। ठीक है, फिर कह रहा है इसको पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं अपन, पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या होगा बताओ, पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे सूत्र क्या होता है 1/RP। RP की जगह यहाँ कह रहा है तुल्य प्रतिरोध को R डैश ले लीजिए आप, बराबर 1/R1। ये 5 टुकड़े हैं, इसको अपना R1 कह देते हैं पहले टुकड़े को, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं, इसको R4 कह देते हैं, इसको R5 कह देते हैं। तो 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। तो ये आ जाएगा 1/R डैश बराबर, इनके मान रख दो। इसका मान कितना है, प्रत्येक का बराबर है R/5 है, तो मान रख दो प्रत्येक का, और प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध समान है। ये टुकड़े का नाम दिया, इस टुकड़े को R1 है, इसको नाम R2, लेकिन प्रतिरोध समान है प्रत्येक का। ये आ जाएगा R/5 और R/5। ठीक है, अब ये जो 5 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1/R डैश बराबर है 1 से गुणा करेंगे 5 को सीधा ही, ठीक है ना, ऐसे आएगा 5 ऊपर जाएगा गुणा में R प्लस 1 × 5/R हो जाएगा कि नहीं प्रत्येक से, ऐसे सेम ही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अभी आ जाएगा 1/R डैश बराबर 5/R, 5 सब में ही आ जाएगा 5/R, 5/R। आ गया ना, लघुत्तम ले लो, इसको मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर रहा हूँ। तो 1/R डैश बराबर क्या आया, लघुत्तम क्या आया R, सब में R है समान, तो R का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को इनसे गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो क्या आएगा 1/R डैश बराबर कितना आया, 5 को जोड़ो, 5 × 25/R। ये R इधर किस में भाग में इधर भेज दूँ, पक्षांतरण कर दूँ तो केस में आ जाएगा गुणा में R/R डैश बराबर कितना आया 25। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं अपन। तो कितना आ गया R और R डैश का अनुपात, R/R डैश का अनुपात कितना आया बराबर 25/1। या सीधा ऑप्शन में 25 हो तो 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे तो 25 ही तो आएगा, लेकिन अनुपात में लिखना होगा तो 25/1। समझ गए होंगे कि कोई प्रतिरोध R का है, उसके 5 बराबर भाग कर लिए, इन टुकड़ों को अपन ने R1 R2 नाम दे दिया, लेकिन प्रत्येक का प्रतिरोध R/5 R/5 हो जाएगा। फिर इनको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, तो पार्श्व क्रम का ये फॉर्मूला होता है, इसमें मान रखा, तो ये 5 है वो पलट के ऊपर चले जाएंगे, 5 को 1 से गुणा कर दिया। ठीक है,
और फिर लघुत्तम ले लिया r, सब सेम है तो ये 5 ही आ जाएंगे। 25/r, ये r इधर किस में है, भाग में, ये गुणा में चला जाएगा इधर, तो r/r' बराबर है 25/1 लगा सकते हैं अपन। अनुपात में लिखे तो ऐसे आ जाएगा 25:1, और सीधा लिखें तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने क्या कहता है, अभ्यास क्वेश्चन 3। जो दूसरा क्वेश्चन है वो सिंपल सा है कि विद्युत जो शक्ति है उसको किन रूपों में अपन, तो विद्युत शक्ति के 5 फॉर्मूले बताए हैं, उनमें से आप देख लेना कौन सा उसमें नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है वैसे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक है वो 220 वोल्ट 100 वाट है, यानी विद्युत बल्ब है उसकी पावर कितनी है, शक्ति कितनी है 100 वाट है, और वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट से जोड़ दें अपन तो शक्ति क्या होगी, तो शक्ति क्या होगी, यानी जब 220 से जोड़ रखा है तो शक्ति ये 100 वाट है, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दे तो शक्ति क्या होगी। तो अपन शक्ति वाला सूत्र लगाते हैं, P बराबर V²/R, ये सूत्र था ना अपने, ये सूत्र लगाते हैं तो शक्ति कितनी देर की है 100 वाट, बराबर V² कितना है 220, और इसकी स्क्वायर अपॉन R। तो प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं अपन, तो R को इधर लाऊंगा मैं तो 100 अपॉन में आ जाएंगे, या अपन ऐसे लिख सकते हैं R × 100 बराबर 220 × 220, स्क्वायर है ना, 2 बार हो जाएंगे, ये स्क्वायर है 2 बार हो जाएंगे, और 100 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा 220 × 220 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 22 को 22 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 484, क्या 484 ओम आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये कह रहा है कि जब 220 वोल्ट से जुड़ा था शक्ति कितनी थी 100 वाट, तो अपने प्रतिरोध निकाल लिया, इसका इतना आ गया। अब R आ गया अपने सामने 484 ओम। ठीक है, और ये V दे दिया आप, V कितना कर दिया 110 वोल्ट। अब अपने को शक्ति पूछा है, अब शक्ति कितनी होगी, इसको अगर आप P1 कहते हो तो ये मान लो आपकी P2, ये P1 शक्ति है तो इसे P2 मान लेते हैं। तो अब शक्ति बराबर क्या, वही सूत्र P2 बराबर V²/R, तो कितना आएगा P2 बराबर, V का मान अब कितना हो गया 110, और उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है 484, तो P2 कितना आ जाएगा 110 का स्क्वायर 110 × 110 अपॉन 484। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 और 11 121, 11 11 से गुणा करते हैं 121, इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 × 100 अपॉन 484। 11 11 से गुणा करते हैं 121 आता है ना, तो ये कट गया इससे कितनी बार 4 बार, और 4 का भाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा 25, तो कितने वाट हो जाएगी शक्ति 25 वाट। ठीक है ना, 25 वाट, यानी शक्ति को विभवांतर को आधा करते शक्ति कितनी होगी 1/4 होगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो ले लीजिए। चलो आज अपन ऐसे करते हैं, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट डे। तो घर जाके आप इनका अभ्यास ज़रूर करना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।